हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद टीचर। तो हमने जो एमएडी का हमारा जो सब्जेक्ट था उसमें 7 सेमेस्टर वालों को आता है डिग्री में कंप्यूटर इंजीनियरिंग जिसने लिया हो उसको, और 6 सेमेस्टर में आईटी वालों को आता है एमएडी। ठीक है। सो ये जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो हमारा लास्ट टॉपिक है ये फर्स्ट चैप्टर में। ठीक है। सो अ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल लॉजिकली इन रिलेटेड डेटाबेस डिस्ट्रीब्यूट ओवर अ कंप्यूटर नेटवर्क। यानी कि डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस यानी कि बहुत सारे डेटाबेस है वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए होंगे। ये अलग से एक डेटाबेस है, ये अलग से एक डेटाबेस है, ये अलग से एक डेटाबेस है। ये सारी चीजें एक नेटवर्क में आए, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस। डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस क्या है? कलेक्शन ऑफ मल्टीपल, बहुत सारे मल्टीपल लॉजिकली, उसमें ये डेटाबेस है जो लॉजिकली है। इन रिलेटेड डेटाबेस है, ये सारे क्या है? डेटाबेस डिस्ट्रीब्यूट किए गए ओवर अ कंप्यूटर नेटवर्क, तो उसको हम बोलेंगे डेटा बेस, मतलब यानी कि डीडीबी, डिस्ट्रीब्यूट डेटा बेस कहेंगे। ठीक है। A distributed database is a collection of multiple logical irrelevant database distributed over a computer network. A distributed database management system, distributed database management system, ये पूरी क्या हो गई? DDB, distributed database management system is a software that manages the DDB, वो DDB भी और एक्सेस मैकेनिज्म दैट मेक्स द डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसपेरेंट टू द यूजर्स। ठीक है, मतलब ये कहना क्या चाहता है कि ये जो पूरा मैनेजमेंट सिस्टम है, ये पूरा जो मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है, वो पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, ऐसा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। वो क्या करता है? एक तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस को भी मैनेज करता है और प्रोवाइड भी करता है जो भी मैकेनिज्म उस पर जो भी यूज़र ट्रांसपेरेंट करेगा उसको। ठीक है। अ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल लॉजिकल इनरिलेटेड डेटाबेस। ओके, ये वहीं की वहीं रिपीट हुई है। समटाइम्स डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम इज यूज्ड टू रिफर जॉइंटली टू द डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस एंड डिस्ट्रीब्यूटेड डीबीएमएस। यानी कि समटाइम्स क्या होता है कि जो भी ये डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस था ना, वो जब भी जॉइंट होवे, ठीक है, जॉइंट होवे तो वो डेटाबेस एंड डिस्ट्रीब्यूटेड डीबीएमएस, यानी कि देखो ये सिंपल सी चीज़ है। डीडीबीएस, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम जो है उसमें डीडीबीएस भी आता है और डीडीबीएमएस भी आता है, यानी कि पूरी मैनेजमेंट सिस्टम एंड डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। ठीक है, ये दोनों मिलके बनता है ये। ठीक है, थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग है बट आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि एमएस जब आए, डीबीएमएस तो मैनेजमेंट सिस्टम, और डीडीबी हो तो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। ठीक है, अभी हम देखते हैं ये डीडीबीएमएस कंपोनेंट, यानी डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के कंपोनेंट क्या है? ठीक, तो कंप्यूटर का वर्क स्टेशन होगा, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर होगा, कम्युनिकेशन मीडिया होगा, क्योंकि एक डेटाबेस से दूसरी डेटाबेस में हमको बातचीत करनी होगी तो कम्युनिकेशन मीडिया की ज़रूरत पड़ेगी। फिर आता है ट्रांजैक्शन प्रोसेसर। ठीक है, कुछ भी ट्रांसफ़र करना तो उसका एक प्रोसेसर चाहिएगा, डेटा प्रोसेसर चाहिएगा। सॉफ्टवेयर कंपोनेंट रिजाइडिंग ऑन ईच कंप्यूटर दैट स्टोर्स एंड रिट्रीव डेटा लोकेटेड एट द साइट। सॉफ्टवेयर कंपोनेंट हर एक साइट पे होगा जिससे वो स्टोर भी करेगा डेटा और रिट्राइव भी करेगा। डेटा प्रोसेसर में भी सेंट्रलाइज डीबीएमएस, यानी कि देखो ये मैंने बोला था ना अभी, बहुत सारे डेटाबेस है, वो सारे डेटाबेस, ये डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस है, डीडीबी है। ठीक है, और वो नेटवर्क से कम हो जाएगा तो फिर ये क्या बन जाएगा? डीबीएमएस। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये हो गया। अभी इसके एडवांटेज देखते हैं कि डेटा लोकेटेड नियर ग्रेटेस्ट डिमांड साइट, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटेड है सो सभी का लोड एक जगह पे नहीं आएगा। फास्टर डेटा एक्सेस भी हो जाएगा, प्रोसेसिंग भी फास्टर हो जाएगी, ग्रोथ भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि डिवाइड है तो सबका काम अलग अलग होगा। इम्प्रूव कम्युनिकेशन, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसको जब भी कुछ फ्रंट एंड का काम होगा तो वो डायरेक्ट उससे मतलब बात करेगा। एग्जाम्पल दे रही हूँ। इम्प्रूव कम्युनिकेशन, रिड्यूस ऑपरेटिंग कॉस्ट,
यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस हो जाएगा, लेस डेंजर, क्योंकि ये डेटाबेस को कोई तकलीफ हुई तो वो सिंगल पॉइंट फेलियर होगा, ठीक है, सारे डेटाबेस को वो कुछ इफेक्ट नहीं करेगा। प्रोसेसर इंडिपेंडेंस। फिर आता है डिसएडवांटेज, कॉम्प्लेक्सिटी एंड मैनेजमेंट एंड कंट्रोल थोड़ा बढ़ जाता है, क्यों, क्योंकि वो बहुत सारे है ना, सो मैनेज करने में थोड़ा बहुत दिक्कत ही आएगी। सिक्योरिटी हमें अच्छी रखनी पड़ेगी, लेक ऑफ स्टैंडर्ड्स, इंक्रीज स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि बहुत सारे डेटाबेस है तो हमें बहुत सारा स्टोरेज चाहिए होगा। ग्रेटर डिफ़िकल्टी इन मैनेजिंग द डेटा एनवायरनमेंट, डिफ़िकल्टी आएगी थोड़ी बहुत मैनेज करने में। इंक्रीज ट्रेनिंग कोर्स, क्योंकि जो भी हमको कुछ मतलब ये डेटाबेस को मैनेज करने के लिए कुछ ट्रेनर रखना पड़ेगा, तो उसको थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको नोट्स में प्रोवाइड कर दी जाएगी, आप सिर्फ मुझे डीएम करना, ठीक है। स्टडी विद टीशा नेम की मेरी इंस्टाग्राम आईडी है उस पर, ठीक है। और लास्ट मोमेंट के ये चैप्टर के मतलब जब भी एग्ज़ाम का दिन होगा ना, तो उस दिन एंड मोमेंट पे जो भी शॉर्ट नोट्स होती है वो सारी चीज़ें इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे आ जाएगी, तो उसको फॉलो कर लेना, जिससे आप ये सभी चीज़ों से अवेयर रहे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और कोई भी डाउट हो तो डीएम में, ठीक है। बाय बाय।